हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपने घर में स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जी रहे होगे। तो आज है संडे, तो संडे का जो रूटीन है, दिनचर्या है, मैं इस तरीके से आपके सामने शेयर कर रही हूँ। जो मेरी लाइफ में चलता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज है संडे, तो उसी से मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। और मैं सबसे पहले तो अपना जो हमारा जो डेली का रूटीन है, झाड़ू पोछा वो लगा लिया है। और मंदिर में मैं नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिना नहाए मतलब जो मंदिर है हमारा जो 2 पार्टीशन में डिवाइड है, तो उधर जाना वर्जित ही माना जाता है एक तरीके से। पर जो मेरी अलमारी भी वहीं रखी है, तो वही मैं ज़्यादातर वहाँ जाती नहीं हूँ बिना नहाए। तो मैं सबसे पहले अपना जो रूटीन है वो सूर्य भगवान से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो दिन की दिनचर्या है सूर्य भगवान से ही स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये सूर्य भगवान है वो साक्षात ही हमारे देवता है। तो मेरी दिन की पूजा हो चुकी है। फिर उसके बाद आज संडे है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो जो हमारे कपड़े हैं वो हमने मशीन में लगा दिए हैं। और एक एक्स्ट्रा और काम था जो फ्रिज साफ़ करने का, जो मैं वीक में 2 बार मतलब एक बार तो मैं नॉर्मली ऐसे ही रफली तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और जब भी संडे या सैटरडे होता है तो मैं उसका एक तरीके से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन हमारे यहाँ मतलब सब्ज़ी आती है मार्केट से, जो सब्ज़ी मंडी लगती है वीकली की। तो उससे पहले तो फ्रिज साफ़ होना ही चाहिए, तो वो मैं अपने हिसाब से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मतलब बुधवार के टाइम पे मैंने ऐसे ही रफली तरीके से साफ़ कर दिया था। और आज है संडे, तो मैं अच्छी तरीके से फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। और जो मेरे हाथ में आप स्पंज वाइप्स देख रहे हैं, तो इसका जो रिव्यू है, मैं पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने किचन भी साफ़ किया था और उसी को अच्छी तरीके से धोने के बाद मैं फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ। पहले नॉर्मली कभी कभी रहता है ना कि टमाटर पक जाते, तो टमाटर का रस भी इसमें कभी मतलब टपक जाता है, तो वो पहले मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। फिर उसको जो मतलब कॉलिन है उससे साफ़ करूँगी, तो जिससे क्या है ना, फ्रिज है ना अच्छी तरीके से चमक जाता है। और यहाँ में जो दरवाज़ा है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद जो इसकी छोटी वाली जो ट्रॉली है उसको साफ़ कर दिया है। और एक में मैंने टमाटर रख दिए हैं और दूसरे में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो अदरक है। तो अभी तो वैसे सब्जियां हैं, क्योंकि आज संडे है, तो अभी मंडे का है और ट्यूसडे की सब्ज़ी बनानी है। तो आप समझ सकते हैं 6 टाइम का खाना बनाना है इसी सब्ज़ी में। तो फिर मंगलवार आ जाएगा, तो मंगलवार के टाइम पे हम सब्ज़ी लेके आ जाते हैं। और कभी कभी सब्ज़ियां बच भी जाती हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ मेरा फ्रिज जो है क्लीन हो गया है। तो मंथली में आपको मतलब वीकली में आपको एक बार तो फ्रिज साफ़ ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कभी स्मेल भी आने लग जाती है, तो आपको साफ़ करना ज़रूरी है। और यहाँ मेरा अंदर भी साफ़ हो गया है और यहाँ फ्रिज को भी मैंने बाहर से साफ़ कर दिया है। और स्टैंड जो नीचे है उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। और ये हमारा दूसरा जो फ्रिज है, तो इसमें ज़्यादातर मैं डेली प्रोडक्ट रखती हूँ। अभी टाइम हो रहा है कुछ 3 बजे के आसपास हो रहा है। तो अभी देख रहे होंगे मौसम थोड़ा सा, धूप चली गई है अभी। और ये अभी मैं गई थी अभी गेट खोलने के लिए, तो जो पार्सल अभी आया है फ्लिपकार्ट से, ये 2 पार्सल हैं। अब इसमें ये नहीं पता है कि इनका सामान है कि मेरा पार्सल है। अब इसको मैं खोलने के बाद मुझे पता चलेगा कि किसका सामान है, क्योंकि अभी बस जा रहे हैं किसी काम से, तो इसके वजह से शॉपिंग अभी चालू है। तो देखती हूँ कि इसमें किसका है, और रिव्यू आपको भी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से है, क्योंकि अभी 3 बज गए हैं, 3 साढ़े 3 बज गए हैं। और अंश को भी मैंने खाना दे दिया है, तो आप देख सकते हैं 3:30 बज गया है। कहाँ गया, किधर है ये, 3:30 बज गया है, 3:45 बज गया है, 3:45 बज रहे हैं। और अंश भी अभी खाना खा रहे हैं। बनियान पहने हुए हैं। तो फिर मैं जब इसका रिव्यू दिखाऊंगी तब आप देख लीजिएगा।
तो चलती मैं अभी इसको रख देती हूँ और मैं भी खाना खा लेती हूँ। और रहता है ना कि बच्चे आ जाएं तब मैं खाना खाऊं, या फिर देवांश आ जाते हैं तब मैं खाना खाती हूँ, या फिर अंश आ जाते हैं तब खाना खाती हूँ। तो देखो अभी सो भी रहा है, मैंने सुला दिया है उसको। सो रहा है अभी। दूध और खीर मतलब चावल और दूध मिला के मैंने दे दिया था, तो वही खा रहा है। तो चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ। इनका चल रहा है CID। हमारा फेस दिखा दो। इनको ठंड नहीं लग रही है। तुमको ठंड नहीं लगती है? हैं? भैया दो जड़े हुए रहता है, तुमको ठंड नहीं लगती है? क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है ना अभी थोड़ा सा कम है। शाम के टाइम पे थोड़ा ठंडी सी लगती है 4 बजे के बाद। तो बस ये थोड़ा लेट जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि गर्माहट की वजह से फिर बाद में उसको बाहर निकलते हैं ना सोने के बाद में। तो चल, तो अभी ये है ना, अभी CID चल रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही है, तो फिर मैं आपको रिव्यू ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ फिर अंश को थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद थोड़ा लेटा दिया था, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर मतलब आधे घंटे के बाद दूध पी के वो चले जाते हैं ट्यूशन। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब रेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे भी थोड़ा सा फ्री माइंड होना चाहिए। फिर इसको ट्यूशन से आने के बाद अपना थोड़ा बहुत खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और उसके बाद फिर अपना फिर से पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़ों को तय लगा रही हूँ। घड़ी सबसे पहला मेरा एक तरीके से बोरिंग बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मुझे घड़ी करना कपड़ों की बहुत बोरिंग टाइम पे लगता है। तो कभी टीवी भी चला देती हूँ और कभी म्यूज़िक भी चला लेती हूँ, और कभी रहता है ना कि कोई साथ में हो बात करने के लिए। तो ये चीज़ जो है बोरिंग चीज़ें वो इजीली तरीके से हो जाता है। अकेले अकेले ये चीज़ काम नहीं होता है। तो मैं ये टीवी चला लूँगी या सॉन्ग चला लूँगी, तो इससे क्या मेरा ये रूटीन जो है इजी हो जाता है शाम के टाइम पे। और देवांश भी अपना खेल रहे हैं और अंश भी खेल रहे हैं अपना। तो मुझे ये कमरा खाली दिखा तो मैं ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ, और यहाँ मेरे कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। तो आज संडे था, तो मुझे जो हमारा खाना है और जो मॉर्निंग के जो मेन जो काम हैं वो हमारे जो डेली होते हैं वो तो करना ही है। पर कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हमें मतलब वीकली में या मंथली करना होते हैं। तो ये मेरा जो वीकली का काम है। और कुछ ये टेबल जो है ना वो मतलब 2 से 3 बार पूरे दिन में बिखर ही जाता है, और मैं इसको सुधारते क्योंकि बच्चे हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं पेंसिल पटक दी है, कभी फेविकोल पटक दिया, रबड़ कहाँ जा रही है, मतलब इधर उधर इनके बच्चों के सामान पड़ के रहते हैं। तो यहाँ तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इसको टेबल को कुछ अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो ये जो बिखरेगा, तो ये जो बॉक्स में आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए दिखा रही हूँ तो वही तो बिगड़ेगा और तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह से मैंने ये जो बॉक्स है तो ये पापा एक तरीके से बना के लाए थे, घर पे ही बनाया था, मतलब मार्केट का नहीं है, ये घर का ही बना हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइज है, जो पापा का पहले सामान रखा हुआ था सरकारी वाला, तो उसी को मैंने, पापा तो ये बोल रहे थे कि मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं इसको कुछ ना कुछ मतलब ये सामान, तो ये जो सामान है कुछ ना कुछ काम में आए जाते हैं, और मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। फिर बोलते हैं कि इतना सारा फर्नीचर बना हुआ है, ये चीज़ है तो सामान रखने की अलग से क्या ज़रूरत है। तो मैंने कि ये छोटे छोटे जो सामान हैं बहुत बिखरते रहते हैं, तो इसके लिए ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही ख़रीदा जाए, जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना बहुत यूज़फुल भी होती हैं, और जो बिगड़ी हुई चीज़ों को भी रीयूज़ करके यूज़ किया जा सकता है। तो मेरे पास ये जो पहले किचन का मतलब जो ये प्लास्टिक है वो रखी हुई थी, तो उसी को मैंने मतलब साइज़ में काट के इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो जिसमें छोटे मोटे जो सामान हैं वो एक जगह पे तो रहेंगे, और ये बॉक्स भी रहेगा तो अंदर ही अंदर तो बिखरेगा, बाहर तो नहीं आएगा। तो यहाँ बच्चों की मैंने मेडिसिन भी रख दी है, और जो टेबलेट होती हैं वो
भी रख दिया है। और वाईफाई है, पेन ड्राइव है, स्टेपलर है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही ज़्यादा बिखरती है। और दूसरी ये है कि यहाँ जो प्रोडक्ट हैं अपना, जो डेली के जो तेल है, लोशन है, पाउडर है, जो यही यूज़ होता है, तो इसको मैं अलग रख दूँ क्योंकि बच्चे के हाथ में यही आता है और यही चीज़ बिखरती हैं। तो यही मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और उसके ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हो गई है शाम, कुछ बज रहा है 7:30 के करीब। तो यहाँ बच्चों ने बोला है और हस्बैंड का भी मन है यहाँ बनाने के लिए पुलाव जो बनाते हैं, वेजिटेबल पुलाव। तो आप वीडियो को स्किप ना करिए। और आप वीडियो मेरी जो है स्किप करके देख रहे हैं, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है और आपके लिए कुछ भी यूज़फुल होता है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और बताइएगा कि कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो अच्छा बताना, बुरा भी है या किसी चीज़ की वीडियो में कमी रहती है या कुछ में उस चीज़ में कुछ गलत या यूज़ कर रही हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे एडवाइस दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक कुकर को गरम कर लिया है। तो ये जो कुकर है वो मैक्सिमम सभी घरों में इतनी साइज़ का होता ही है। और इससे भी छोटा एक कुकर है, तो उसमें क्या है ना, बस सब्जी वब्जी बनाने के लिए ही यूज़फुल रहता है। और जैसे खिचड़ी बनाना होती है ना, क्योंकि चावल खिचड़ी हुई या वेज पुलाव हुआ, कुछ भी बनाना है चावल से रिलेटेड, तो ये चीज़ हमारे इसमें कुकर में बनती है। क्योंकि चावल फूल जाते हैं ना, तो इसकी वजह से इसमें बनाना पड़ता है। तो पूरी फैमिली के लिए मतलब 6 से 7 जनों के लिए हो जाती है। तो यहाँ मैंने सभी सब्जियों को काट लिया है। तो वेज पुलाव तो वेज तो आप समझते हैं, सभी सब्जियों और सभी वेज का मिश्रण होता है। तो इसमें मटर, गोभी, जो आपको वेजिटेबल सूटेबल लगती है उस टाइम पे अवेलेबल रहती है, तो उस टाइम पे आप उस सब्जी को या वेज पुलाव को बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी सब्जियों को कड़ी पत्ता डाल दिया, तेल डाला है और मतलब दालचीनी डाल दी है छौंक में, और बड़ी इलायची डाल दी है। तो सभी डालने के बाद मैं सभी सब्जियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद इसमें डाल दे रही हूँ पानी और नमक डाल दूँगी। और पहले नमक नहीं डालना है, जिससे आपको क्वांटिटी से पता चल जाए, उसके हिसाब से आपको नमक डालना है। तो देखिए ये बन गई हमारा वेज पुलाव। और मैंने ऊपर से डाल दिया है धनिया, जिससे बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर आता है। और हल्दी भी डाल दिया है, जिससे थोड़ा कलरफुल बन जाए। और आप वेज पुलाव जो है आप वाइट भी बना सकते हैं, हल्दी ना डालो। तो गाजर देखिए, गाजर भी अच्छी दिख रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।